कल्पना करिए कि आप एक युद्ध के मैदान में खड़े हैं, लेकिन ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। ये बिजनेस की दुनिया का सबसे तेज और सबसे खतरनाक युद्ध है। यहां जो जीतता है वो मार्केट पर राज करता है और जो हारता है वो इतिहास में कहीं खो जाता है। इस युद्ध का नाम है ब्लिट्जस्केलिंग। रीड हॉफमैन, लिंक्डइन के को-फाउंडर, ने इस स्ट्रैटेजी को डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप अनसर्टेनिटी के बीच स्पीड को एफिशिएंसी से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो आप मैसिवली वैल्यूएबल कंपनीज बना सकते हैं। लेकिन यह कोई आसान रास्ता नहीं है। ये एक ऐसी जर्नी है जहां आप हर दिन फायर के साथ खेलते हैं। सोचिए, 2008 में जब ब्रायन चेस्की और जो गिब्या ने एयरबीएनबी शुरू किया था तो उनके पास सिर्फ कुछ होस्ट थे सैन फ्रांसिस्को में। आज वे 7 मिलियन प्रॉपर्टीज के साथ 220 कंट्रीज में फैले हुए हैं। कैसे? ब्लिट्जस्केलिंग के थ्रू। उन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस रूल्स को तोड़ा, उन्होंने एफिशिएंसी को सैक्रिफाइस किया स्पीड के लिए, उन्होंने मैसिव फंड्स बर्न किए मार्केटिंग में सिर्फ इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज सब कुछ है। फेसबुक का स्टोरी भी कुछ ऐसा ही है। मार्क जकरबर्ग ने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल सोशल नेटवर्क बनाया था, लेकिन उन्होंने जल्दी रियलाइज किया कि यह सिर्फ कॉलेज तक लिमिटेड नहीं रह सकता। उन्होंने एग्रेसिव एक्सपेंशन किया, पहले अदर यूनिवर्सिटीज में, फिर जनरल पॉपुलेशन में। आज फेसबुक के पास 2.8 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। यह सब हुआ क्योंकि उन्होंने स्पीड को चूज किया परफेक्शन के ओवर। प्रशांत, यहां एक बात समझनी जरूरी है। ब्लिट्जस्केलिंग का मतलब यह नहीं है कि आप ब्लाइंडली पैसा फेंकते रहें। इसके बिहाइंड एक क्लियर स्ट्रैटेजी होती है। पहली बात, आपको मैसिव मार्केट की जरूरत होती है। अगर मार्केट छोटी है तो ब्लिट्जस्केलिंग का कोई सेंस नहीं बनता। दूसरी बात, नेटवर्क इफेक्ट्स होने चाहिए। जितने ज्यादा यूजर्स आएंगे उतना ज्यादा वैल्यूएबल आपका प्रोडक्ट बनेगा। लिंक्डइन का एग्जाम्पल लेते हैं। रीड हॉफमैन ने इनिशियली स्लो ग्रोथ एक्सेप्ट किया क्योंकि वे जानते थे कि वे मार्केट में अर्ली थे। लेकिन जब कंपटीशन बढ़ने लगी तो उन्होंने ब्लिट्जस्केलिंग मोड में स्विच किया। उन्होंने एड्रेस बुक इंपोर्ट्स यूज किए, पब्लिक प्रोफाइल्स बनाए और रेफरल प्रोग्राम्स लॉन्च किए। रिजल्ट, आज लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्किंग में अनडिस्प्यूटेड लीडर है। लेकिन यहां एक डार्क साइड भी है। ब्लिट्जस्केलिंग का मतलब है कि आप कॉन्स्टेंटली फायर के साथ खेल रहे हैं। आपके पास हाई बर्न रेट्स हैं, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कम है, आप हर महीने मैसिव लॉसेस फेस कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, आपको नहीं पता कि यह स्ट्रैटेजी काम करेगी या नहीं। वीवर्क का केस स्टडी देखिए। उन्होंने ब्लिट्जस्केलिंग ट्राई की लेकिन उनके पास सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं था। रिजल्ट, कंपनी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई। इसलिए ब्लिट्जस्केलिंग सिर्फ उन कंपनीज के लिए है जहां विनर टेक्स ऑल मार्केट डायनामिक्स है। उबर ने भी यही स्ट्रैटेजी यूज की। उन्होंने हर नए सिटी में मैसिव सब्सिडीज दी ड्राइवर्स और राइडर्स दोनों को। इनिशियली हर राइड पर वे लॉस कर रहे थे, लेकिन उनका गोल था मार्केट कैप्चर करना कॉम्पिटिटर्स से पहले। आज उबर ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन लीडर है, लेकिन यह जर्नी ईजी नहीं थी। ब्लिट्जस्केलिंग के 5 स्टेजेस होते हैं। फैमिली स्टेज में आपके पास 1 से 9 एम्प्लॉयज होते हैं, ट्राइब स्टेज में 10 से 99, विलेज में 100 से 999, सिटी में 1000 से 9999 और नेशन स्टेज में 10,000 प्लस एम्प्लॉयज होते हैं। हर स्टेज में आपकी मैनेजमेंट अप्रोच कंप्लीटली चेंज हो जाती है। फैमिली स्टेज में आप सब कुछ मैनुअली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जब आप सिटी या नेशन स्टेज पहुंचते हैं तो आपको सिस्टम्स और प्रोसेसेस की जरूरत होती है। कम्युनिकेशन डायलॉग से ब्रॉडकास्टिंग में चेंज हो जाता है। कल्चर स्क्रैपी पायरेट मेंटालिटी से स्ट्रक्चर्ड नेवी अप्रोच में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अमेज़न का जेफ बेजोस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने इनिशियली बुक से स्टार्ट किया, लेकिन उनका विजन था एवरीथिंग स्टोर बनने का। उन्होंने ईयर्स तक प्रॉफिट सैक्रिफाइस किए ग्रोथ के लिए। इन्वेस्टर्स को समझाना पड़ता था कि लॉन्ग टर्म विजन क्या है। आज अमेज़न वर्ल्ड की लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लिट्जस्केलिंग टेम्पररी फेज होता है। आप फॉरएवर इस मोड में नहीं रह सकते। इवेंचुअली आपको सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल पे स्विच करना पड़ता है। फेसबुक भी इवेंचुअली प्लेटो पर पहुंची। उसके बाद उन्होंने फोकस किया प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे। पेपाल का स्टोरी भी फैसिनेटिंग है। उन्होंने ईबे के नेटवर्क को लेवरेज किया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ईमेल इनहेरेंटली वायरल था, तो उन्होंने ईमेल बेस्ड पेमेंट्स को प्रमोट किया, रेफरल प्रोग्राम्स लॉन्च किए। लेकिन उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि वो डिपेंडेंट न बने किसी सिंगल प्लेटफॉर्म पर। ड्रॉपबॉक्स ने भी सिमिलर स्ट्रैटेजी यूज की। उन्होंने पार्टनरशिप्स और डेटा स्टोरेज गिवअवेज के थ्रू वायरलिटी क्रिएट की। लेकिन उन्होंने रिटेंशन रेट्स पर भी फोकस किया, क्योंकि अगर यूजर्स आते हैं लेकिन स्टे नहीं करते तो ब्लिट्जस्केलिंग फेल हो जाती है। आज के टाइम में एआई कंपनीज भी ब्लिट्जस्केलिंग यूज कर रही हैं। ओपन एआई फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट बनी है हिस्ट्री में। उन्होंने मैसिव कॉम्प्यूट रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए, टॉप टैलेंट हायर की और एग्रेसिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट की।
रिजल्ट, चैट जीपीटी ने मंथ्स में मिलियंस ऑफ यूजर्स गेन किए। लेकिन ब्लिट्ज स्केलिंग सिर्फ टेक कंपनीज के लिए नहीं है, क्लीन एनर्जी कंपनीज भी इसे यूज कर रही हैं। उन्होंने सिग्निफिकेंट फंड्स रेज किए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, मार्केट प्रेजेंस क्विकली एक्सपैंड की, कंपटीशन को आउटपेस किया प्रॉफिटेबिलिटी से पहले ही। यहां की लेसन ये है कि ब्लिट्ज स्केलिंग एक कैलकुलेटेड रिस्क है। आपको पता होना चाहिए कि कब स्टार्ट करना है और कब स्टॉप करना है। अगर आप अर्ली है मार्केट में तो पेशेंस रखें, अगर कंपटीशन बढ़ रही है तो एग्रेसिव हो जाएं, अगर आपने मार्केट कैप्चर कर लिया है तो सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस करें। रीड हॉफमैन और क्रिस ये ने अपनी बुक में ये क्लियर किया है कि ब्लिट्ज स्केलिंग अनकंफर्टेबल होती है। आप कॉन्स्टेंटली अनसर्टेनिटी में लिव करते हैं, आपके डिसीजन डेटा ड्रिवन कम, इंट्यूजन बेस्ड ज्यादा होते हैं, लेकिन यही तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्लिट्ज स्केलिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये माइंडसेट है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि परफेक्शन एनिमी है स्पीड का। आपको कंफर्टेबल होना पड़ता है कियोस के साथ। आपको बिलीव करना पड़ता है कि मार्केट डोमिनेंस सब कुछ है। आज की डिजिटल एज में जहां टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्व हो रही है, ब्लिट्ज स्केलिंग और भी रेलेवेंट हो गई है। नेटवर्क इफेक्ट्स पावरफुल हैं, विनर टेक्स ऑल मार्केट्स कॉमन है, कैपिटल एक्सेसिबल है एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर्स के लिए, लेकिन कंपटीशन भी इंटेंस है। इसलिए अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेस लीडर हैं तो ब्लिट्ज स्केलिंग को समझना जरूरी है। ये आपको बताएगी कि कब रिस्क लेना है और कब सेफ खेलना है, कब एफिशिएंसी सैक्रिफाइस करनी है स्पीड के लिए और कब सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस करना है। ब्लिट्ज स्केलिंग का अल्टीमेट गोल है मैसिवली वैल्यूएबल कंपनीज बनाना, लेकिन यह जर्नी इजी नहीं है। ये फायर के साथ खेलने जैसा है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप मार्केट लीडर्स बन जाते हैं, अगर आप फेल हैं तो आप हिस्ट्री में खो जाते हैं। लेकिन जो कंपनीज इस रिस्क को लेने की हिम्मत करती हैं, वही आज की डिजिटल इकोनॉमी को शेप कर रही हैं।